हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका अपने यूट्यूब चैनल वंसर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास हम लोग करेंगे कक्षा 10 मैथमेटिक्स सांख्यिकी चल रहा है। अपने सवाल को आगे की ओर हम बढ़ाएंगे। अपनी आप किताब और पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए, सवाल मिलाते जाइए, समझते जाइए अच्छे से। कोई भी डाउट्स आपके बचने नहीं चाहिए। सवाल हमारा क्या है, सवाल पे चलते हैं। लिखिएगा सवाल अपना आप। क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री के किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। बंटन है क्या, उसको देखिएगा। दैनिक मजदूरी रुपया में श्रमिकों की संख्या तो है क्या, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। आगे 12, 14, 8, 6, 10। ठीक, आगे भी है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा। विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। आप भी अपना मिलाते जाइएगा। सवाल आपका क्या है आप उसको देख लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में जाके। ठीक है ना, सांख्यिकी चैप्टर चल रहा है और ये दूसरा सवाल है। कल की वीडियो में शायद एक सवाल एक्सप्लेन हुआ था। तो ध्यान समझिएगा, किसी फैक्ट्री के लिए कुछ डेटा दिए गए हैं, इंटरवल क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और किसी एक उपयुक्त मतलब सही तरीके की विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के लिए, जिस फैक्ट्री के बारे में बात किया जा रहा है, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी आपको निकालना है। ठीक है ना, देखते हैं। आइए सॉल्यूशन पे। ठीक है ना, सबसे पहली बात बनाइए, इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल अच्छी बात है। आगे है श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या इसे कहते हैं एफ आई। आई सफिक्स में रहेगा, फिर निकालिएगा आप एक्स आई, फिर लास्ट में होगा एफ आई एक्स आई, ऐसा करके ये हमारा टेबल बनके तैयार हो गया। चलिए बहुत सही, देखते हैं आगे। इंटरवल क्लास को लिखिए। ये क्या है, इंटरवल क्लास या वर्ग अंतराल हिंदी में। तो 500 से 520,
500 से 520, 520 से 540। हमने आपसे कल कहा था जहाँ पर ये लास्ट होगा वहीं से अगला शुरू होगा, ये जहाँ से लास्ट होगा वहीं से फिर अगला शुरू होगा। 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। एफ.आई क्या है? 12, 14, 8, 6, 10। 12, 14, 8, 6, 10। देख लेना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक्साई निकालना है। सिंपल सा हमने तरीका आपको बताया था, इनको और इनको जोड़ लें, 2 से भाग कर दें, जो आ जाए वही चीज़ यहाँ लिखना है, एक्साई में लिखना है। तो 500 और 520 आप जोड़िए तो क्या मिलेगा? 500 प्लस 520 दैट इज 1020 बटे 2, क्या होगा? 510। हाँ, 510 आ गया। चलिए, अच्छी बात है। इसमें क्या होगा? 510 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दें तो ठीक, देखते हैं। 520 प्लस 540 बटे 2, 1060 बटे 2, 530 हो जाएगा। फिर ये सिंपल सी बात है, ठीक है, 530 बन जाएगा। तो हम फिलहाल कहाँ पहुँचे हैं? इनको दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिए हैं, तो क्या मिल गया? 530। ये रहा हमारा 530। कैलकुलेशन फॉल्ट नहीं होना चाहिए, हमने इन दोनों को जोड़ा है, जोड़ के 2 से भाग कर दिया है, ठीक है ना। जब भाग किया तो क्या मिल गया है? 510 मिल गया है। 500 प्लस 520 1020, 1020 बटे 2 भाग करते हैं, 2 पंचे 10, ठीक है। आगे कितना? 2 दहमा 20, वैसे भी 5 दुनिया 10 ही तो होता है। 500 के 2 नोट बराबर 1000 हो जाएगा, सिंपल सी बात। वही आप काम आगे भी किए हैं। 530 हो गया। और देखिए, अगर आप केयर करें तो इसमें 20-20 का डिफरेंस है। 520, 20 40 60, 60 40 सॉरी 40 20 60, 60 20 80, 80 20 100। एक बात क्लियर हो गया। अभी हम आपको सेटिस्फाइड कराएंगे। तरीका दूसरा, पहले आप देख लीजिए। 540 प्लस 560, 540 प्लस 560 बटे 2, 5 5 10 11, 11 से बटे 2। अरे भाई जोड़ो ना, 0 6 4 10 की 0, 5 5 10 11, 550 हो जाएगा। तो तीसरे में क्या हो गया? 550। फिर 560, 580, 560 580 बटे 2, ठीक है। क्या होगा? 0, 8 से 14 हासिलाएँ कितना? 1, 5 5 10 11 बटे 2। अब क्या होने वाला है? 20, मतलब क्या? 570, ठीक। 2 पंचे 10, 11 2 से 14, 0 आपके सामने है। 570, 580 600, 580 प्लस 600 बटे 2, 1180 बटे 2, 2 पंचे 10, 2 9 18, 590। क्या बन गया? 590। अब हमने आपसे कहा ना, डिफरेंस कितने का है? 20-20 का है। 500 से 520 20 का डिफरेंस, 20 20 40, 520 से 540 20 का डिफरेंस, 540 से 560 20 का डिफरेंस, 560 से 580 20 का डिफरेंस, 580 से 620 का डिफरेंस। तो एक काम करिए ना, आपको जिससे पहला मिल गया 510 मिल गया, इसमें 20 जोड़ते जाओ। इसमें 20 जोड़ेंगे 530 मिल जाएगा, फिर 20 जोड़ेंगे 30 20 50 मिल जाएगा, फिर 20 जोड़ेंगे 50 20 70 मिल जाएगा, और फिर 20 जोड़ेंगे 70 20 90 मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये रहा। पहला तरीका सबको जोड़ के 2 से भाग कर देना, जो है लिख देना। नहीं हो रहा है तो देख लो डिफरेंस कितने का है, तो 20-20 का डिफरेंस है। एक को हल करो, उसके बाद सभी में डिफरेंस जोड़ते चले जाओ, आपको मिलता चला जाएगा। और क्या चाहिए आपको? आसान। तो बात क्लियर हुआ, ठीक है। आगे गुणा करना है, किसको? x i f i को आपस में गुणा करना है। मतलब
एफ आई ये है, एक्स आई ये है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। चलिए देखते हैं। तो 12 0 0, 12 एक कम 12 हासिल है 1, 12 पंचे 60 और 1 61, 6120। 14 से करना है, 14 0 0, 14 त्रिक 42 हासिल है 4, 14 पंचे 70 और 7 77। गुणा भाग पे आप गौर कीजिएगा, ऐसा ना हो कि गलत हो जाए, ठीक है ना। 14 0 0 थोड़ा छोटा हो गया था इसलिए हमने उसको रफ कर दिया। 14 त्रिक 42 हासिल है कितना 4, 14 पंचे 70 और 4 कितना 74, ठीक है। देख ले, 14 0 0, 14 त्रिक 42 हासिल है कितना 4 और 14 पंचे 70 4 74। 8 से करेंगे, 8 0 0, 8 5 40 हासिल है कितना 4, 8 5 40 और 4 44, ठीक है ना। 6 से करेंगे, 6 0 0, 6 42 हासिल है कितना 4, 6 पंचे 30 और 4 34। 10 से कर दें तो 5 9 0 0, ऐसा कुछ। अब काम पड़ेगा भी आपको इसका समेशन निकालना, सॉरी इसका समेशन निकालना, एक्स आई का। तो निकाले ना, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल, सभी को जोड़ना, 2 4 6 8 और 6 14 26 हासिल है कितना 2, 2 1 3 1 4 1 5, 50 हुआ। इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, या जैसे क्रम में वैसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, गुणे में है सब। तो बन गया एफ आई और आपका एक्स आई। जीरो सभी में पहले डिजिट में है, इकाई पे है, जीरो आप यूज कर लो। 2 2 4 2 6, 6 आपने लिख दिया, 4 1 5 4 9 4 13, 13 और 9 22 हासिल है कितना 2, ठीक है। 6 2 8 7 15, 15 4 19, 19 3 22, 5 27। तो ठीक है, ये मिला कितना 27, 27,260। आगे भी इसको हटाइए, हटाने के बाद चलिए देखते हैं, समझाते हैं और हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे आप? प्रत्यक्ष मेथड हमारे पास है, चूँकि छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा गुणा भाग इसका है नहीं, तो सीधा उसी को हम यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अतः क्या पूछा था, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अतः माध्य दैनिक मजदूरी बार एक्स बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे समेशन ऑफ एफ आई। तो हमने निकाला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 27,260। अगर गुणा भाग मेरा गलत होगा तो आप जरूर एक बार देखिएगा, ऐसा नहीं कि हम गलती करें तो आप भी करके बैठ जाएं, ठीक है ना। आप बिल्कुल गुणा भाग चेक करें, हमसे गलती हो सकती है। 27,260 बटे कितना समेशन ऑफ एफ आई 50 हो गया, जीरो कैंसल आउट। 5 से करिए भाग, 5 के 5, 5 पे 25, 2 27, 5 को 20, 2 22, 5 पीछे 25, 5 दूना 10। तो बार एक्स बराबर क्या हो गया 545.2। किस में, रुपए में है? हाँ रुपया में, इतना रुपया। ये रहा हमारा आंसर, ठीक। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। कितना आसान सवाल है, कितना आसान इसका तरीका है। तो आप फास्ट नोट करिएगा, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। हालांकि हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा के आपको बताया है, अब आपकी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। इसके बाद काफ़ी बेहतर सवाल वो भी है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च
दैनिक जेब खर्च दर्शाता है माध्य जेब खर्च ₹18 है। अच्छी बात है। सवाल आप मिलाते चलिए। लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, आइए टेबल पे चलते हैं। दैनिक जेब भत्ता या खर्च रुपया में है। नीचे क्या है? बच्चों की संख्या। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पे आप गौर फरमाइए, बिल्कुल भी कंसंट्रेशन लॉस मत कीजिए। ग्यारह से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, ऐसे लास्ट हुआ। सवाल आप नोट करते चलिए, बिल्कुल भी इंतज़ार ना करिए। 5 6 9 13, सॉरी 7 6 9 13, F 5 4। तो ठीक है, सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे आप देखते चलिए कैसे सॉल्व होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल ढीला ही बिल्कुल ना करें, कंसंट्रेशन बनाएं, नोट करें, एक नहीं बार बार आप देखें इसको, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी की समस्या बचनी ही चाहिए, जो भी बच्चे हाई स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं। तो ठीक है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। एक मोहल्ला है, वहाँ बच्चे कितना पर डे खर्चा करते हैं जेब से, या जेब खर्च दिनचर्या में खर्च वो दर्शाता है। माध्य जेब खर्च एवरेज निकाला जाता है, वो कितना है? 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए आपको बताना है। देखते हैं, सोल्यूशन पे आइए। अच्छी बात है, इसे क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, टेबल बनाना मत भूलिए। उसके बाद ये क्या है? बारंबारता या बच्चों की संख्या। जो इच्छा वो लिखें। बच्चों की संख्या क्या है? F या फिर FI, फिर आगे XI लिख दें, लास्ट में FI XI। हालांकि ये तरीका 3 सवाल में एकदम क्लियर हो गया होगा। डिजिट क्या है? 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ठीक है ना? FI क्या है? 7 6 9 13, F 5 4। काउंट कर लीजिएगा कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 2 2 4 2 6 1 7। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 हैं, पूरे हैं। ठीक है, आगे भी आइए। XI चाहिए, वही पुराना तरीका, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग कर देना है। तो 11 और 13 कितना होगा? 24। 24 बटे 2 12, 11 13 24 बटे 2 कितना? 12। फिर यहाँ से 13 15 28, 28 बटे 2 14। हालांकि आप सिंपल तरीका ढूंढ लिए हैं। 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 2 2 का डिफरेंस है। तो आपने एक हल किया था, 12 आया, 12 में 2 जोड़ें 14 आएगा, 14 2 16 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 22 आएगा, अब आगे 24 आएगा। ज़्यादा मत लिख देना। 1 2 3 4 5 6 7,
जोड़ के भी देख लो, 23 और 25 कितना हो जाएगा, 23 25 48, 48 बटे 2 24, 21 23 44 बटे 2 22, 19 20 40 40 बटे 2 20, 17 और 18 36 बटे 2 18, 15 17 32 बटे 2 16। इसको तो आपने किया ही है भाई। अब एफ आई एक्स आई चाहिए, इनको आपस में गुणा कराइए। एफ आई का ये टेबल है, एक्स आई का ये टेबल है। करते हैं, एफ का कर लें 12 से, तो 12 सतह कितना हो गया 84, 14 और छंग भी हो गया आपका 84, 12 सतह 84, 14 छंग 84। आगे 16 नियम 144, ठीक है ना। 13 8 104, हासिल कितना आए 10, ठीक है ना। 13 कम 13 और 10 कितना 23। गुणा भाग आप देख लीजिएगा, गुणा भाग में दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ ये तो क्लियर हो गया। अच्छा ये गुणा गलत हो गया ना, 104 होता है तो हमने गलती करके 4 के स्थान पर 0 लिख दिया ऐसा, ठीक। हासिल आए 10 और 13 का 13 10 23, ठीक। 104 में 4 बचेगा। आगे ये आपका 20 से कर लें, क्या हो गया 20 एफ हो गया, 20 गुणे एफ, 5 से कर दें 22 पंचे 110, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, 24 चौको 96, ऐसा हुआ। अब क्या जरूरत पड़ेगी, एफ आई का समेसन पड़ेगा। तो समेसन ऑफ एफ आई इज इक्वल क्या हो गया, जोड़िए ना, 7 6 13, 13 10 23 में से 1 गया 22, ठीक है ना। और इनको आप बाद में जोड़ेंगे, पहले आप कांस्टेंट वैल्यू जोड़ेंगे, ठीक है ना। 7 6 13, 13 9 22, 22 3 25, 25 5 30, 4 34, हासिल आए कितना 3, 3 और 1 4, 44 और प्लस सी एफ, ये साथ में प्लस में जुड़ेगा ना कि इकट्ठा जुड़ेगा। टोटल कितना हो गया 44, ऐसे जोड़ लीजिएगा। 7 6 13, 13 9 22, 22 13 35, 35 5 40, 4 44। इसका कोई काम नहीं पड़ेगा समेसन में, इसका काम पड़ेगा। तो समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई जुड़िए, 4 4 8 4 12 4 16, इसको रोक दीजिए, 16 6 22, हासिल आए कितना 2, ठीक। 8 2 10, 8 18, 18 4 22, 22 3 25, 1 26, 26 और 9 35, हासिल आए कितना 3। आगे 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7 प्लस 20 एफ। ध्यान रखिएगा वो अलग से जुड़ेगा, जोड़ भाग फिर देख लीजिएगा कितना है जोड़ आपका। 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 22, हासिल आए इतना 2, 2 9 11, 1 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 8 27 और 8 35, हासिल आए कितना 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, ठीक है, प्लस 20 एफ। अब आगे देखिएगा भाई का आज क्या दिया है, माध्य जेब खर्च 18 है। तो फार्मूला है बार एक्स बराबर या माध्य जेब खर्च बराबर समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे समेसन ऑफ एफ आई 18 बराबर क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई ये 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ और बटे समेसन ऑफ एफ आई 44 प्लस एफ, ऐसा 44 प्लस एफ हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाबू, इसका यहाँ कर दो, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा हमको, 18 से कर दें, 18 चौक, अच्छा एक बार लिख दें, 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ, ठीक है ना। 18 चौक 72, हासिल आए कितना 7, 18 चौक 72 और 7 79 प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। अब एक काम कर लेना, इसको उधर लेके चले जाएं या लेके आए इधर, कोई दिक्कत नहीं है।
इस वाले को उधर लेके जाएं, 20 को मेरी तरफ ला लें, तो क्या हो जाएगा 18F माइनस 20EF, ये आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर को उधर अपने स्थान पे है 752, ये जाएगा माइनस का 792। ऐसा कुछ आगे भी देखिएगा, घटेगा 18 2 20 माइनस का 2F बराबर, ये बड़ा इसी से घटेगा, माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, अब नहीं बचेगा कुछ, माइनस कैंसल आउट, 2F बराबर क्या 40, 2 दूना 4, F बराबर 20। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। सवाल ने पूछा था कि बारंबारता F क्या होना चाहिए, तो बारंबारता इसके स्थान में क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम दृष्टिकोण से आप दिमाग में रखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।